अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हीलिंग हिजामा क्लिनिक से आज हम सीखेंगे कि हम लैक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल पिकल्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी पिकल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन या कोई भी मौसमी सब्ज़ी जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लैक्टो फर्मेंटेड जो पिकल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया या बुरे बैक्टीरिया जिनसे बीमारी पैदा होती है उनको वो इनहिबिट कर देता है और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको वो प्रमोट करता है। और ये अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं इनको प्रोबायोटिक कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर इंसानी ग़िज़ा के अंदर हों और इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी आंत के अंदर हों तो वो इंसान का जो खाना होता है उसको भी हज़म करते हैं, नंबर एक। और दूसरे नंबर के ऊपर जिस सब्ज़ी से या जिस फल से उनको फर्मेंट किया जाता है उसकी ग़िज़ाइयत को यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर कोई हरी मिर्च ऐसी है जिसके अंदर 10 ग्राम विटामिन सी है फर्मेंटेशन से पहले, तो जब उसको आप लैक्टो फर्मेंट करेंगे तो उसकी जो विटामिन सी है या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 10 से 100 गुना तक जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि लैक्टो फर्मेंटेशन एक अच्छा मुफीद तरीका है ग़िज़ा हासिल करने का और थोड़ी मिकदार में ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने का अपनी सब्ज़ियों से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम सब्ज़ियों को लैक्टो फर्मेंट जो है वो कर सकते हैं और अपनी ग़िज़ा जो है उसको वो बेहतरीन कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे कीटोजेनिक डाइट या कैप्स डाइट या वॉल्स प्रोटोकॉल, इन सब डाइट्स के अंदर प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो ऐड करना डाइट में बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं वो अच्छी तरह ज़ूद हज़म हो सके और हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सके। तो आइए देखते हैं कि ये लैक्टो फर्मेंटेशन कैसे की जाती है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी जो होता है वो तकरीबन 4 कप होता है। इसके अंदर मैंने 6 कप पानी डाला है। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। बेसिकली हमें लैक्टो फर्मेंटेशन के लिए 2% ब्राइन जो है वो चाहिए। 2% ब्राइन का मतलब है कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने 2 टेबल स्पून नमक डालना है। ये मैंने 1.5 जो है लीटर, इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक जो है वो डालूंगी। ये लाहौरी नमक है। इसके अंदर आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं करना है। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। ये आपने इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि जो नमक नीचे बैठा हुआ है ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो हल हो जाए। और इसके साथ साथ ही आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, ज़रूरी नहीं है। मैं इसके अंदर ये साबुत काली मिर्च जो है ये डाल रही हूँ, तकरीबन आप समझ लें 1 चमचा ये साबुत काली मिर्च है। और इसी तरह ये मैंने पीस के रखा हुआ है कलवंजी और मेथी दाना और सौंठ वगैरह, ये तकरीबन 1 टीस्पून मैं ये भी डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये कुछ भी नीचे बैठा हुआ जो है वो ना रह जाए। सकते हैं मैं ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ कटी हुई, इस तरह आप काट सकते हैं। ये खीरे हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। कोई भी सब्जियां, ये हरी मिर्च है, ये इसकी डंडियां उतार ली हैं और ये बीच में से कट लगा के तो ये हम डाल रहे हैं। बेसिकली आपने इसको इसके अंदर जार के अंदर जो है वो भर देना है, इतना भर देना है कि ये मुकम्मल स्टफ़ हो जाए। और ये कुछ चुकंदर भी हैं, ये भी हम इसके अंदर जो है डाल रहे हैं। ये एहतियात रखें कि जिस जार में आप डाल रहे हैं वो ग्लास जार हो। प्लास्टिक का जार जो है वो कोशिश करें कि वो आप ना यूज़ करें क्योंकि प्लास्टिक जो होता है उसके अंदर से BPA जो होता है वो लीच करता है। ये बेसिकली जो सब्जियां आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ना अपने स्टफ़ करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये ऊपर तक मुकम्मल तौर पे ये सारी सब्जियों से भर दिया और इसको दबा के अंदर आप प्रेस करेंगे तो ये है कि ये मज़ीद जो इसके अंदर जगह हो जाती है। आपने बेसिकली अंदर ना एयर नहीं रहने देनी है, इसको फिल कर देना है। इसी तरह हम दूसरे जार को भी फिल कर लेंगे।
ये दूसरा जार भी फिल हो गया है। ये इनको फर्मेंट होने के लिए तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा मिकदार में अगर आप सब्ज़ियाँ काट लें तो ये है कि ये ज़्यादा मिकदार में बन जाएगा। अब वो जो हमने नमक वाला पानी बनाया था जिसके अंदर मसाले और काली मिर्च डाली थी, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इतना डालेंगे कि ये ऊपर तक फिल हो जाए। इतना फिल हो जाए कि इसके अंदर यानी कि कोई एयर ना रहे। और इसको फिल करने के बाद हम इन सब्जियों को इसके अंदर डुबा देंगे यहाँ तक कि सब्जियाँ अंदर डूब जाएं। ये सब्जियों को प्रेस रखने के लिए मैं एक पत्थर जो है ये रख रही हूँ ऊपर, ताकि ये सब्जियाँ मुकम्मल तौर पे ब्राइन के अंदर डूबी रहें। और इसको हम ऊपर से ये इस तरह कवर कर देंगे। ये सब्जियाँ जो यानी कि ये ब्राइन नमक वाले पानी में अच्छी तरह डूब जाएं। और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए, जब तक इसके अंदर बुलबुले नहीं आ जाते। इसी तरह जो बाकी के जार्स हैं उनको भी हम इसी पानी से फिल कर देंगे और इनको भी हमने इसी तरह 2 से 3 दिन तक के लिए रखना है। इन जार्स को आप किसी भी अंधेरी जगह के ऊपर रख दें जहाँ पे ये डिस्टर्ब ना हो। तकरीबन 2 दिन तक आप इंतज़ार करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 दिन बाद इन जार्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर बुलबुले आ गए हैं। जब बुलबुले आ जाएं तो फिर आपने 1 दिन बाद जो है ना इसको खोल के देखना है कि इसकी हवा को बाहर आप निकाल दें, वरना ये बॉटल फट भी सकती है। कुछ लोग जो होते हैं वो इसके ऊपर ना पिकल्स के ऊपर वाली जो तय होती है उसके अंदर पत्ता रखते हैं, टैनिन वाला पत्ता रखते हैं, लेकिन यह है कि ये उसके बगैर भी ये बुलबुले आ जाते हैं, लैक्टो फर्मेंट हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता है। ये 1 दिन बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ऐसे पॉप की आवाज़ आएगी। ये आपने ना 2-3 दिन तक ऐसे इसको रोज़ाना खोलना है ताकि इसकी हवा बाहर निकल सके। इस दौरान आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 दिन बाद आपका ये अचार जो है ये खाने के लिए तैयार है। ये पत्थर आप निकाल दें और इसको आप अपने जो है खाना उसके साथ आप खा सकते हैं। और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। मज़ीद सवालात के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और वेबसाइट healinghijamaklinik.com को विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।